नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके MCQ सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं MCQ के फॉर्मेट में, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपका रिवीजन भी साथ साथ में यहाँ पे हो जाता है। इस सीरीज के माध्यम से, जैसे आप सभी जानते हैं, हमने अजय सिंह रावत जी की किताब को कवर कर दिया और बलूदी जी की पुस्तक को कर रहे थे, प्रमुख नगरों को देख रहे थे और उन्हीं नगरों के माध्यम से उत्तराखंड के जिलों को यहां पर देख रहे थे। कुमाऊं मंडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हमने बागेश्वर जनपद के सवालों को देखा था। कुमाऊं के 6 जिले हमने कंप्लीट कर लिए। आज से हम गढ़वाल मंडल की शुरुआत करेंगे और देहरादून जनपद की स्टार्टिंग यहां पर कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद का गठन कब हुआ था? देखिए, देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून है। इसका जनपद के रूप में गठन कब हुआ था? तो देहरादून का जनपद के रूप में गठन 1817 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष देहरादून की स्थापना को लेकर आपके पास आते हैं, तो इन वर्षों को आपने याद करना है, इनको नोट कर लीजिए, फिर इनके आगे लिखते हुए चलें किस वर्ष में क्या हुआ था। ये सारे वर्ष आपके देहरादून के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। 1817 में देहरादून का जनपद के रूप में गठन किया गया। सहारनपुर के साथ मिलाकर इसे एक ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट यानी संयुक्त जिला बना दिया गया, ठीक है। यानी शुरुआत में यह सहारनपुर में शामिल था। 1825 के अंदर इसे कुमाऊं डिवीजन में शामिल कर दिया गया। जो देहरादून जनपद है, इसे कुमाऊं डिवीजन में यानी कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया 1825 में। 1829 में इसे यहां से निकालकर मेरठ मंडल में डाल दिया गया। इसके बाद आता है 1871। 1871 में देहरादून को सहारनपुर से अलग करके एक स्वतंत्र जिले के रूप में गठित किया गया, ठीक है। पहले यह सहारनपुर के साथ एक संयुक्त जिला था, अब इसे स्वतंत्र जिले के रूप में 1871 में बनाया गया। इसके बाद 1975 में इसे मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में डाल दिया गया। सवाल आता है, गढ़वाल मंडल में कब इसे शामिल किया गया? 1975 में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ष हैं। कुछ जगहों पर दिया है कि देहरादून जनपद के रूप में 1871 में बना, तो ध्यान रखना, वहां पर आपने देखना है कि संयुक्त जिले से एक स्वतंत्र जिले के रूप में वो 71 में बना, लेकिन जनपद के रूप में वो 17 में बना। तो दोनों वर्ष आपने ध्यान रखने हैं और बाकी के इन वर्षों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारा देहरादून है, ये यूपी और हिमाचल 2 राज्यों के साथ लगता है, ठीक है। देहरादून के कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे किस जनपद को पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीपुर हो गया, या फिर आपसे पूछेगा शिव भूमि किसको कहते हैं, या फिर सैनिक नगर किसको कहा जाता है? ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम देहरादून के हैं, ठीक है। देहरादून को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन घोषित किया है, तो लीची नगर के नाम से किसे जाना जाता है? लीची नगर के नाम से भी देहरादून को जाना जाता है, ठीक है। 2-3 बातें और देहरादून के साथ यहीं पर नोट कर लीजिए, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो भी देहरादून है, इसको ध्यान रखना। महिला साक्षरता में भी पहले नंबर पे देहरादून है, ठीक है। ओवरऑल साक्षरता में भी देहरादून है और विशेष महिला साक्षरता में भी देहरादून है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नगरीकृत जो जनपद है वो भी देहरादून है, ठीक है। नेक्स्ट है, टपकेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? काफी फेमस मंदिर है टपकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर आपके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। इस मंदिर में एक काफी प्राचीन शिवलिंग है, जहां पर चट्टानों से लगातार प्राकृतिक रूप से पानी नीचे गिरता रहता है, वहां पर टपकता रहता है और शिवलिंग का जल अभिषेक होता रहता है। तो इस मंदिर का नाम क्या हो गया? टपकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रधान कार्यालय कब देहरादून लाया गया था?
देखिए जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1767 में होती है। ठीक है, इस समय इसका जो प्रधान मुख्यालय था, यानी इसका जो हेड ऑफिस था, वो कहां पर बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, देहरादून में भी बनाया गया था 1767 में ही। 1767 में देहरादून के अंदर इसका क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, जो रीजनल ऑफिस होता है वो देहरादून में 1767 में बना। सवाल है प्रधान मुख्यालय कब आया देहरादून? ये आया था 1942 में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बलूदी जी की पुस्तक में आपको दिया गया है कि 1767 में देहरादून के अंदर इसका क्षेत्रीय मुख्यालय खोला गया और 1942 में इसका प्रधान कार्यालय भी यहां पर खोल दिया गया, यानी बंगाल से यहां ला दिया गया। तो दोनों बातों को आपने ध्यान रखना है। ज्यादातर आपसे दूसरी वाली जो बात है कि इसका जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता से देहरादून कब आया, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में आया। ठीक है, अगर बाय चांस थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बना दे और पूछ ले कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कब खुला देहरादून में, तो आप 1767 को ही टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून स्थित FRI को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? इसकी स्थापना मानी जाती है 1906 में। ठीक है, इसे विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में मिला था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, देश का पहला वन महाविद्यालय जो था वो देहरादून में खुला था, 1878 में खुला था। ठीक है, ये देश का पहला वन महाविद्यालय था। इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1884 में इसका नाम बदल दिया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम कर दिया गया। अनुसंधान का कार्य इसके साथ 1906 में जोड़ा गया और इसका नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसीलिए FRI की जो स्थापना मानी जाती है वो 1906 ही मानी जाती है। लेकिन अगर सवाल आ जाएगा देश का पहला वन महाविद्यालय कब खुला, तो 1878 में खुला था। यही FRI था, लेकिन उस समय ये केवल स्कूल के तौर पे खुला था, न कि अनुसंधान संस्थान के तौर पे। ठीक है, 1906 में इसके साथ अनुसंधान का कार्य जोड़ा गया। उस समय इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ। आजादी के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, FRI का जो मुख्य भवन है वह किस शैली में बना हुआ है, यह सवाल बन सकता है। FRI का जो मुख्य भवन है वो ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है। ठीक है, जो मुख्य भवन है उसके वास्तुकार कौन थे, तो CG ब्लूमफील्ड का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो यहां का मुख्य भवन है उसकी आधारशिला 1923 में रखी गई थी, उसका उद्घाटन 1929 में वाइसरॉय इरविन ने किया था। FRI के मुख्य गेट का नाम क्या है, तो मुख्य गेट का नाम है ब्रेंडिस गेट, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून के कुलागढ़ में वन अनुसंधान शाला की स्थापना कब करी गई थी? वन अनुसंधान संस्थान तो हमने देख लिया, जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहां पर है वन अनुसंधान शाला, देहरादून के कुलागढ़ में स्थापित है। इसे 1929 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। राज्य का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो भी देहरादून में है। देहरादून वन संग्रहालय उसका नाम है। उसकी स्थापना 1914 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से क्या देहरादून में है? तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट संस्थाएं दी गई हैं। इंदिरा गांधी फॉरेस्ट वन अकादमी, क्या यह देहरादून में है? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1938 में इसकी स्थापना होती है इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से। 1987 में इसे इस नाम से स्थापित किया गया, इंदिरा गांधी फॉरेस्ट वन अकेडमी। ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्ट करना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी इसका ये नाम है। ठीक है, फॉरेस्ट की जगह पर राष्ट्रीय जोड़ देना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी या फॉरेस्ट अकादमी। ठीक है, 1987 में बना। वाडिया संस्थान की बात करते हैं। वाडिया संस्थान का संबंध किससे है? पेपर में आया था, तो भूविज्ञान से इसका संबंध है, भूगर्भ विज्ञान से। यह आपका देहरादून में है, सही आंसर होगा। बी वाला जो आपका विकल्प है ये भी देहरादून में है। देहरादून में यह कब आया था? देहरादून में यह 1976 में आया, लेकिन इसकी जो स्थापना होती है 1966 में दिल्ली में हुई थी।
तो इसको भी ध्यान रखना, वाड़िया संस्थान 1968 करना, ठीक है। 1968 में दिल्ली में बना था, 1976 से ये देहरादून में स्थापित है, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें, 2005 में बना है, देहरादून के अंदर है। पेपर में आया था कि जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, कहां है? देहरादून में। आपको पूछा है इनमें से कौन सा देहरादून में है? ये सभी के सभी आपके देहरादून में स्थापित है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है, यूसेक, ये कहां है? ये भी आपके 2005 में बना और ये आपके देहरादून में स्थित है। एक आता है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये कहां है? IIRS इसे लिखा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये भी देहरादून में है, 1966 में बना था, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, ONGC हो गया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो गया, ये सब आपके कहां हैं? सब देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, सब आपका देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? जो उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड है, ये भी आपके देहरादून में है। इसकी स्थापना होती है 2006 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर बोर्ड हैं या परिषदें हैं जो पेपर में आती हैं। जैसे आपके पास सवाल आता है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ये कब बना और कहां है? तो जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, देहरादून में है, 1984 में बना था, ठीक है। एक सवाल आता है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आपके देहरादून में है, 2016 में बना था, ठीक है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, ये कहां है? ये भी देहरादून में है, 1943 में बना था, ठीक है। उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, ये दोनों आयोग कब बने? 2003 में। दोनों का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड सूचना आयोग ये 2005 में बना, देहरादून के अंदर स्थित है, ठीक है। इन वर्षों को, इन संस्थानों को, आयोगों के वर्ष को साथ साथ नोट करते हुए जरूर चलें, ताकि आप जब भी किसी भी एक बोर्ड, आयोग या परिषद के बारे में पढ़ें, सारे आयोग, बोर्ड, परिषद आपके उसी के नीचे वहीं पर लिखे आपको मिल जाए। गंधक जल युक्त सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर स्थित है? जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है, जिसका जल जो होता है वो गंधक युक्त होता है, यानी इसके जल में गंधक पाया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है। ये वाला जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ये देहरादून में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखना, सहस्त्रताल नहीं पूछा है, वो आपका टिहरी में पड़ता है। ये सहस्त्रधारा जलप्रपात है जो देहरादून में पड़ता है। सवाल आपके पास आएगा, जो देहरादून में सहस्त्रधारा जलप्रपात है, किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? एक इंपॉर्टेंट नदी है देहरादून की, वाल्दी, इसके तट पर है, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे, राज्य में गंधक की सर्वप्रथम खोज किस वर्ष में हुई थी? चमोली के रूपगंगा घाटी में जो सुदौला गांव है, वहां से हुई थी, आपने वर्ष बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट्स गुफाएं कहां स्थित है? रॉबर्ट्स गुफाएं या जिनको चोरों की गुफाएं कहते हैं, यह आपके देहरादून के गुच्चू पानी में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पेपर में आया हुआ है, रॉबर्ट्स गुफाएं या रॉबर्ट्स केव या चोरों की गुफाएं कहां पर है? तो आप कहेंगे ये आपके देहरादून के गुच्चू पानी में पड़ती है। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। देहरादून में जो दत्तात्रेय भगवान है, उनके जो 84 सिद्ध हैं, उन 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून के अंदर हैं। उन चारों के नाम क्या है? उन 4 सिद्धों के नाम, एक है कालू सिद्ध, दूसरे के नाम है लक्ष्मण सिद्ध, एक है माणुकु सिद्ध या माणक सिद्ध, और एक है मांडू सिद्ध। तो लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और एक है कालू सिद्ध। भैरव सिद्ध इसमें शामिल नहीं है। अब तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्ध उनके शिष्य थे, उनमें से 4 देहरादून में स्थापित हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून नगर पालिका का गठन कब हुआ था? जो देहरादून नगर पालिका है, ये 1867 में बनी थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अब देहरादून में क्या है? नगर निगम है। तो देहरादून नगर पालिका जो 1867 में बनी, इसे नगर निगम में कब उच्चीकृत किया गया था?
इसे नगर निगम बनाया गया था 1998 में, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला, देहरादून को सुविस्तृत गांव की संज्ञा किसने दी थी? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने देहरादून को सुविस्तृत गांव की संज्ञा दी थी? देहरादून को सुविस्तृत गांव कहा था रैपर ने, यानी एक अच्छी तरह से बसा हुआ गांव देहरादून को किसने कहा? रैपर ने कहा। रैपर को भेजा गया था यहां पर 1808 में, इसने इस इलाके का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, और तब इसने कहा था देहरादून को एक सुविस्तृत गांव। नेक्स्ट है, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? जो देहरादून रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना होती है सन 1900 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई थी? तो देहरादून के अंदर आरबीआई की एक शाखा खोली गई थी। यह पेपर में आया है, 2 से 3 बार आया है, डेट सहित पूछा जाता है। 30 जून 2006 को, ठीक है, 30 जून 2006 को आरबीआई की एक शाखा देहरादून में खोली गई थी। ऑप्शन बी। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना किसने करी थी? देखिए, जो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है इसकी स्थापना 1950, कुछ जगहों पर 1952 भी दी गई है, तो आपने दोनों वर्षों को ध्यान रखना है। ये जो एजुकेशन मिशन है इसे महंत इंद्रेश चरण दास ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गुरु राम राय थे देहरादून कब आए थे? 1676 में आए थे, फतेहपति शाह के काल में आए थे, औरंगजेब का पत्र लेकर आए थे। उनको देहरादून के इलाके में कुछ गांव दान में दिए थे फतेहपति शाह ने। ठीक है, उनके देहरादून आने की स्मृति में होली के 5वें दिन हर साल झंडा मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? जो गढ़वाली समाचार पत्र है देहरादून से आता था। यह गढ़वाली समाचार पत्र किसने निकाला था? गढ़वाल यूनियन ने निकाला था। गढ़वाल यूनियन 1901 में बनी थी, लेकिन इस यूनियन ने यह पत्र 1905 में निकाला था। ठीक है, अन्य पत्र जो देहरादून से आते थे जैसे युगवाणी हो गया, गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी, इन सब ने निकाला था। 15 अगस्त 1947 से वो आता था देहरादून से। ठीक है, नेक्स्ट है, देहरादून में विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में विनोबा ग्रामोद्योग संघ इसे बनाया गया था 1954 में। शक्ति नारायण शर्मा के द्वारा यह संघ स्थापित किया गया था। देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए, जो देहरादून का घंटाघर है, देहरादून के घंटे घर की जो नींव रखी गई थी वो 1948 में रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? उस समय जो यूपी की राज्यपाल थी, क्योंकि उस समय सारा इलाका यूपी में आता था, तो 1948 में भारत की, आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू ने इसकी नींव रखी थी। इसका जो उद्घाटन किया गया वो 1953 में किया, उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इस घंटाघर का आधिकारिक नाम क्या है या शुरू में इसका नाम क्या था? तो बलवीर टावर आपने ध्यान रखना है। अगला, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है इसकी स्थापना 1989 में मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कुछ जगहों पर दिया है कि स्वामी राम ने इसे स्थापित किया, कुछ जगहों पर दिया है कि स्वामी राम की स्मृति में उनके जो शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने इसे स्थापित किया। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना के साथ स्वामी राम का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब हुआ था? यह पेपर में पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का हेडक्वार्टर कहां पर है। देखिए, लोक सेवा आयोग नहीं है, लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो हरिद्वार में है। यह उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। जब स्थापित किया गया तो इसका हेडक्वार्टर नैनीताल में था। 2013 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर आ गया? देहरादून आ गया। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहां पर है वर्तमान में? देहरादून। कब बना? 2004। देहरादून कब आया? 2013। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? कमेंट करके आपने बताना है यूके SSSC की स्थापना किस वर्ष में हुई है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर कवर किया। जो हमारे नगर है, इंपॉर्टेंट नगर हम जिनको देख रहे हैं, उसमें गढ़वाल के जनपदों की शुरुआत करी, देहरादून से हमने स्टार्ट यहां पर किया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।